इंडिया और एनडीए को अपनों से ही चुनौती। भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, पर निर्दल अभिषेक झा के उतरने से भाजपा को नुकसान हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने दीपिका को टिकट देने के बाद उनकी जगह प्रदीप को उतारा। ऐसे में उनके समर्थक को समझना मुश्किल हो रहा है। झारखंड की हॉट सीटों में एक है गोड्डा संसदीय क्षेत्र। यहां चुनावी मैदान में कुल 19 प्रत्याशी हैं, लेकिन इस बार भी मुख्य मुकाबला दो पुराने प्रतिद्वंदियों में है। जीत की हैट्रिक लगा चुके निशिकांत दुबे भाजपा के टिकट पर चौथी जीत के लिए मैदान में हैं, तो इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस से पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रदीप यादव ने झामुमो से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में निशिकांत को 6,37,610 और प्रदीप यादव को 4,53,383 वोट मिले थे। यहाँ दोनों गठबंधनों को अपनों से ही खतरा है। नाराज नेता और समर्थक नुकसान पहुंचा सकते हैं। माना जा रहा है कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राज पालीवाल काफी लंबे समय से निशिकांत दुबे से नाराज चल रहे हैं। इससे पूर्व विधायक के समर्थकों में नाराजगी है। हालांकि दल ने ऐसी किसी बातों से इनकार किया है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में 300 करोड़ का बजट, सुविधाएं नदारद। रिम्स में 4 साल से नहीं खरीदे वेंटिलेटर, एम्बुलेंस में घंटों इंतजार करते हैं मरीज। रिम्स का सालाना बजट 300 करोड़ है। इस राशि का करीब 30% हिस्सा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण मरीजों को कई सुविधाएं देने का दावा भी किया जाता है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। 2020 के बाद से एक भी वेंटिलेटर की खरीद नहीं हुई है। खामियाजा भुगत रहे हैं यहाँ आने वाले गंभीर मरीज। सिर्फ इमरजेंसी की ही बात करें तो यहाँ रोजाना औसतन 20 अति गंभीर मोस्ट क्रिटिकल मरीज पहुँचते हैं। एम्बुलेंस में लगे वेंटिलेटर के सहारे ऐसे मरीजों को लेकर परिजन रिम्स आते हैं, लेकिन उन्हें इमरजेंसी के बाहर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। यह कहा जाता है कि अभी बेड खाली नहीं है, इंतजार करिए। कई बार तो एम्बुलेंस में लगे वेंटिलेटर के सहारे सांसें ले रहे मरीज इलाज के अभाव में अस्पताल की दहलीज पर ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन अस्पताल प्रबंधन है कि हर बार सिर्फ सीमित मात्रा में ही वेंटिलेटर होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। कई बार घंटों इंतजार करने के बाद भी बेड खाली नहीं होने की बात कहकर मरीजों को लौटा भी दिया जाता है। रेल यात्रियों की सुविधाओं का रहेगा पूरा ध्यान, प्राथमिकता के आधार पर सुविधाओं में बढ़ोतरी, बोले सीनियर डीसीसीएम आदित्य चौधरी। चक्रधरपुर रेल मंडल में 33वें वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक सीनियर डीसीसीएम के तौर पर आदित्य चौधरी की प्रतिनियुक्ति हुई है। श्री चौधरी इससे पूर्व गार्डन रिच कोलकाता में सीपीआरओ के पद पर सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय पर यात्री सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा। रेल मंत्रालय की ओर से भी आदेश दिया गया है कि यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए विभिन्न माध्यम के द्वारा यात्रियों का फीडबैक मिल रहा है। हम लोगों का भी यह लक्ष्य है, समय पर अच्छी क्वालिटी का सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। गिरिडीह में छत से गिरे मां बेटे, बच्चे की मौत। छत पर नहीं लगी थी रेलिंग, बच्चे को गोद में लेकर उठी महिला गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह में एक मां अपने 3 साल के बच्चे के साथ छत से गिर गई। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई, दोनों को आनन फानन में गांवा सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे का यह पूरा मामला गांवा थाना क्षेत्र के पटना पंचायत स्थित बुरना डाबर गाँव की है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी देवी पति उदय कुमार अपने 3 वर्षीय बेटे ऋषा कुमार को लेकर नाश्ता बना रही थी। अचानक उसे चक्कर आने का आभास हुआ। वह अपने बच्चे को लेकर उठी ही थी कि छत से गिर पड़ी। छत पर रेलिंग नहीं होने के कारण बच्चे के साथ नीचे गिर गई। झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई। जवाब देने के लिए ईडी ने मांगा वक्त, अब 10 जून को हियरिंग।
झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पहले जवाब देने को कहा। इसके बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 10 जून को अगली तारीख निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि पीएमएलए कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। उन्होंने जमानत याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की थी। नियमित जमानत को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गलत तरीके से आरोपी बनाने का हवाला देते हुए जमानत देने को कहा था। स्पेशल कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। झारखंड के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी हवा। 29 मई को 42 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। झारखंड में कल मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का असर दिखेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के बीच हो सकती है, जबकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। वहीं 24 घंटे के अंदर गढ़वा का पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 29 मई को राज्य का तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तर पूर्वी भाग के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती थी। राजधानी रांची सहित राज्य के कई शहरी इलाके में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले रांची जिले में कुछ असर देखने को मिल सकता है। जेल में कैदी की हार्ट अटैक से हुई मौत। घटना की न्यायिक जांच के मिले आदेश। मनिकापाड़ा के मुखिया कौसर शेख हत्याकांड के आरोपित मनीरामपुर गांव निवासी सहीम अख्तर की हार्ट अटैक से शुक्रवार की रात मंडल कारा में मौत हो गई। वह 19 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद था। घटना की सूचना पाकर न्यायिक पदाधिकारी मंडल कारा पहुंचकर मामले की जांच की। पोस्टमार्टम कराने के बाद जेल प्रबंधन व पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। मंडल कारा के जेलर ललन भारती के अनुसार शुक्रवार की रात आईपीएल मैच देखने के बाद सभी बंदी सो गए थे। रात्रि करीब 3 बजे अचानक सूचना मिली कि सहीम अख्तर की तबीयत बिगड़ गई है। इसकी सूचना चिकित्सक डॉक्टर SK झा को दी गई है। डॉक्टर झा सदर अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी में थे, जिस कारण मरीज को अस्पताल लाने को कहा। जेल प्रबंधन ने तुरंत समीम को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर झा ने बिना देरी किए समीम का इलाज शुरू कर दिया। कल सुबह 4:45 में समीम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जेलर ने बताया कि समीम के बगल सो रहे बंदी को पता नहीं चल पाया कि उसे क्या हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। रेलवे स्टेशन पर कोच अटेंडेंट की गुंडागर्दी। 30 सेकंड में 9 बेल्ट मारे, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इंदौर से हावड़ा जाने वाली शिप्रा एक्सप्रेस में कोच अटेंडेंट की शनिवार रात गुंडागर्दी देखने को मिली। कोडरमा स्टेशन पर 6 से 7 की संख्या में कोच अटेंडेंट्स ने बिहार के गया से ट्रेन में सवार हुए 2 यात्रियों के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल गया से पंकज कुमार और सुमन कुमार जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सवार हुए और TTE से AC कोच में सीट कंफर्म करने का आग्रह किया। जब ट्रेन में TTI ने सीट नहीं होने की बात कही तो AC बोगी के कोच अटेंडेंट इन दोनों यात्रियों के पास आए और उन्हें कंफर्म सीट देने की बात करते हुए सामान रखने वाली सीट पर दोनों यात्रियों को बैठा दिया। थोड़ी देर बाद इन दोनों यात्रियों से प्रत्येक सीट के लिए 3-3 हजार रुपए की मांग करने लगे। प्रधान जिला जज ने धनबाद जेल का किया निरीक्षण। जेल प्रशासन को दिए कई आवश्यक निर्देश। बंदियों को दी गई विभिन्न कानूनी जानकारी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन राम शर्मा ने रविवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश राकेश रोशन के साथ धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। जेल में कुल 636 दोषसिद्ध व विचाराधीन बंदी मिले। न्यायाधीश ने कारागार के प्रत्येक बैरक में पहुंचकर बंदियों से उनके स्वास्थ्य, इलाज, पेयजल, नाश्ता, भोजन व मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता होने अथवा न होने की जानकारी ली। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए न्यायाधीश ने बंदियों के शौचालयों की साफ सफाई का निर्देश दिया। कारागार अस्पताल में निरुद्ध बीमार बंदियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें उच्च स्वास्थ्य सेंटर भेजे जाने का निर्देश जज डॉक्टर को दिया। वहीं शिक्षा परक एवं रोजगार परक शिविरों का आयोजन कराकर उन्हें प्रशिक्षित किए जाने का निर्देश जेलर को दिया गया। महिला बैरक में निरुद्ध कुल 26 महिला बंदियों से मुलाकात कर न्यायाधीश ने उनकी समस्याओं को सुना।